हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर लेकर आ गए हैं होम साइंस का क्या है क्लास 12 चैप्टर 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आहारी मिलावट चैप्टर का नाम है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है। खाद्य संरक्षण का लाभ क्या है, खाद्य को सड़ने से बचाना, ये भी है। वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, यानी मटर क्या है, मटर का सीजन ऑफ होने के बाद भी हमें क्या है, साल भर मटर उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। खाद्य का स्वाद बरकरार रखना है, स्वाद लिखा है, क्या है, स्वाद बरकरार रखना, खाद्य का स्वाद बरकरार रखना है, इनमें सभी, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त हो जाता है, तो किसमें होगा, लोहे वाले में होता है। ठीक, क्या कहते हैं, लोहे के बर्तन में खाना बनाओ बट बना करके तुरंत पलट लो, ना कि उसको छोड़ दो। ओहो, यहाँ क्या है, तांबा विषाक्त कह रहा है। ठीक, देखो होता तो लोहे के लिए जो मैंने बताई यही चीज़ें हैं, लेकिन तांबा क्या है, तांबे के बर्तन में हम खाना नहीं बना सकते हैं। ये क्या है, ये विषाक्त है। यहाँ ये चीज़ें सही कह रहा है, हम तांबे को ना देख करके लोहे को देखे तुरंत हम एक्सप्लेन करने लगे। बट लोहे के साथ भी ये होता है, लोहे की सब्जी में क्या कहते हैं, कढ़ाई अक्सर साग अक्सर लोहे की कढ़ाई में ही बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें आयरन क्या होता है, इन्हेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन बना करके हमें किसी और पॉट में पलट लेना चाहिए। ठीक, आहारी मिलावट का क्या अर्थ है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, खाद्य पदार्थ का विषैला होना, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में स्तर निम्न हो जाएगा। ठीक, नमक में कौन सा खनिज लवण मिलाया जाता है, तो आयोडीन होगा। ठीक, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, इनमें सभी के लिए, तो इनमें सभी के लिए। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा करेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा करेंगे। निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद करता है, तो कौन करेगा, किसमें होगा, गैस चूल्हे में प्राप्त करता है, उत्पाद है, मतलब ISI मार्क प्राप्त करने वाला कौन सा इसमें से उपकरण है। ठीक, तो क्या है, गैस चूल्हा, जैम जेली, सोना, घी, तो क्या होगा, गैस चूल्हा ही होगा। ठीक, क्या है, गैस चूल्हा ISI मार्क प्राप्त करने वाला है। जैम हो गया, जैम क्या होगा, FPO हो गया, FPO का मार्क लगा होता है, फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। गोल्ड, सोना क्या हो गया, इस पे हाल मार्क लगा होता है, क्या होता है, हाल मार्क लगा होता है। और घी पे क्या होता है, इस पे भी कौन सा मार्क होगा, एग मार्क होगा। ठीक, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो बीज, पत्ता, फूल, सभी क्या होते हैं, सभी होंगे। एक मार्ग की शुरुआत कब हुई थी, तो एक मार्ग की शुरुआत 1938 में हुआ था। निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्क लगाया जाएगा, तो एक मार्क किस पे लगेगा, इसमें प्रेशर कुकर, पनीर, घी, रम, तो किस में लगेगा, घी पे लगेगा। ठीक, एक मार्क किस पे लगेगा, घी पे लगेगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है, पाउडर दूध, घी, मक्खन, खाद्य तेल, तो किस पे लगेगा, इसमें पाउडर दूध पे। ठीक, क्या है, ISI मार्क इसमें किस पे लगे, देखिए ये क्वेश्चन है कम बढ़िया वाला। ठीक, क्या है, अगर ये आ जाए तो 100% लोग गलत करके आएंगे। ठीक, क्या है, पाउडर दूध पे ISI मार्क लगता है, बाकी घी, मक्खन, तेल, इन सब पे क्या लगेगा, एग्रीकल्चर मार्क यानी एग मार्क लगेगा। ठीक, ISI की स्थापना कब हुई थी, ISI की स्थापना 1986 में हुआ था। और ऊपर क्या चीज़ें था, एग मार्क की स्थापना कब हुआ, तो 1938 में हुआ था, किसका, एग मार्क का। और ISI का स्थापना कब हुआ था, तो ISI का स्थापना 1986 में हुआ था। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं, कौन है, जैम है, जेली है, अचार है, इनमें सभी है, तो क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक, कौन सा, FPO। ठीक, इसको याद करने का एक ट्रिक ले लीजिए, जैम किससे बनता है, फल से, जेली किससे बनता है, फल से, अचार किससे बनता है, फल से। ठीक, अचार तो खैर सब्जी से भी बनती है, लेकिन आप हल्का सा जानकारी ट्रिक के लिए कि ये रख लो, क्या है, ये सारी चीज़ें क्या फल से बनती हैं, इसीलिए इनको क्या है, FPO, F मतलब फ्रूट्स हो गया और फ्रूट्स मतलब फल हो गया। ठीक, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, तो एक मार्क किसकी शुद्धता तय करेगा, कृषि पदार्थ का, किसका, कृषि यानी एग्रीकल्चर। एक मार्क का मतलब ही हुआ, ठीक, एक से क्या हुआ, एग्रीकल्चर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पदार्थ पे ISI मार्क लग रहा था। ठीक, आहारी मिलावट प्रबंधात्मक कानून लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ, 1 जून 1955 से। मसालों में मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाएगा, घोड़े की लीद मिलाई जाती है। क्या, घोड़े की लीद खासकर किस में मिलाई जाती है, धनिया पाउडर में, किस में मिलाई जाती है, धनिया पाउडर में। जीरे में क्या मिलाया जाता है, घास के बीज मिलाए जाते हैं। काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है, पपीते का बीज मिलाया जाता है। और लाल मिर्च में क्या मिलाया जाता है, वो क्या होता है, ईंट के पाउडर मिलाए जाते हैं। इस तरीके से क्या ये सब मिलावट होते हैं। ठीक, ये 8th के बुक में बहुत अच्छे से दिया, 8th और 9th के बुक में।
कहोगे आप लोग तो मैं अलग से वीडियो बना के पढ़ा दूंगी, फोटो खींच करके पेज का। दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका? सैकेरिन, गंधक, अतिरिक्त जल, अनानास। तो क्या होगा? अतिरिक्त जल ही मिलाते हैं ना, दूध में पानी अक्सर मिलाते हैं। गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? क्या है? मेटालिन पीला रंग। तो ये मेटालिन पीला जानते हो क्या है? ये हल्दी में मिलाते हैं, ठीक है। दूषित गन्ने का रस, भिंडी, क्यूसीलेस, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी मिलाते हैं, ठीक। एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है? एफपीओ का पूर्ण रूप है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी जो भी चीज़ें फल से बन रही हैं उनके ऑर्डर के लिए क्या है? एफपीओ का मार्ग लगाया जाता है। आहारी मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर नीचे होना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। गेहूं, चावल और बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। क्या क्या मिलाए जाते हैं? कंकर, पत्थर और मिट्टी। खेसारी दाल के सेवन से क्या होता है? तो लेथारिज्म होता है। क्या होगा? लेथारिज्म होगा। इससे क्या होता है? व्यक्ति को लकवा मार जाती है, पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। खेसारी दाल मिलाई जाती है किसके दाल में? अरहर के दाल में, ठीक। किसके दाल में? अरहर के दाल में। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि वस्तु की गुणवत्ता बनी हुई है, यानी वस्तु की गुणवत्ता में कोई हेरफेर नहीं हुआ है। एक सेकंड, दूसरा पीडीएफ ओपन कर। क्या है? चैप्टर 12 है, नहीं क्लास 10 चैप्टर 10, ठीक। इस तरीके से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव है होम साइंस चैप्टर 12, क्लास 12 चैप्टर 10, ठीक। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? आहारी आय तथा व्यय, ठीक। आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? इसका मतलब पारिवारिक आय एवं व्यय। ये क्या हो गया? ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? हमारे होम साइंस में क्या है? होम मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में, बैठक कक्ष में, इनमें सभी। तो किसमें होगा? इनमें से सभी, क्योंकि आंतरिक यानी घर के अंदर की सजावट। तो घर के अंदर क्या होंगे? बैठक भी आएगा, शयन यानी मेरा बेडरूम भी आएगा, भोजन कक्ष यानी मेरा किचन भी आएगा, ठीक। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्त है, क्या है? रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, इनमें सभी की। तो क्या होगा? इनमें सभी की। मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्थिरता हेतु, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी होगा। क्या? अगर हमारे पास घर है तो हम सुरक्षित हैं, ठीक। कहीं भी रहें, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें क्या है? प्रोटेक्ट करेगा। प्रतिष्ठा, घर बनने से हमारे मान सम्मान बढ़ते हैं। क्या होता है? किराएदारों की वैल्यू नहीं होती है, ठीक। रेंट पे रहने वालों की वैल्यू नहीं होती। लोग कह रही तो किराए पे रहते हैं, इनका क्या आज यहाँ कल वहाँ, ठीक। लेकिन अपना घर होता है तो हम मकान मालिक हैं, ठीक। स्थिरता हेतु मतलब अगर मकान है तो एक ही जगह हम स्थिर होकर टिक कर रहेंगे। नहीं तो अगर किराए पे हैं तो मेरा जब घर ही नहीं है तो हम यहाँ रहें, कल आज यहाँ है, कल वहाँ है, दिल्ली है, बम्बई है, मुंबई, इस तरीके से क्या हम घूमते रहेंगे। तो इनमें सभी होगा, ठीक। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्ञान मानवीय संसाधन है, ठीक। निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? फर्श पर अल्पना करना, ये भी है। घर को फूल से सजाना, ये भी है। दीवार पे तस्वीर लगाना, ये भी है। बगीचे की सज्जा ये गृह सज्जा नहीं होगा। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, कुश कौशल, मुद्रा। तो मानवीय नहीं है। क्या नहीं है? मानवीय। मुद्रा नहीं है। पैसा क्या है? मानवीय संसाधन नहीं है। इनमें से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? घर का प्रबंधन, परिवार के लिए कामना करना, घरेलू मामले का प्रबंध करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना। तो क्या नहीं है? परिवार के लिए कामना करना। अगर देखो तो ये भी तो है ही। क्यों गृहिणी अपने परिवार के लिए कामना नहीं करेगी कि हमारा बच्चा गया सही सलामत घर आए, हमारे पति गए सही से लौटे, हमारे सास है ठीक रहे, ससुर है हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। तो क्या है? ये भी होगा, बट जो दिया है ठीक। निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? क्या? आवास, वस्त्र, भोजन। तो क्या ये सभी हैं, ठीक है। मूलभूत आवश्यकता ह्यूमन की 3 ही होती है ना। क्या? आवास, भोजन और वस्त्र। परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है व्यक्तिगत सहयोग पर, आपसी दुश्मनी पे, सुनियोजित गृह प्रबंध पे, सामाजिक परिवेश पे। तो किस पे होगा? सामाजिक सुनियोजित गृह प्रबंध पे। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो किस में आएगा? मौद्रिक आय में आता है, ठीक। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार होगा? मौद्रिक होगा। मौद्रिक यानी पैसे से जुड़ा ही है ना। तो क्या होगा? ब्याज आ रहा है किसी चीज पे, उसका लाभांश हो रहा है। ब्याज और लाभांश किस पे आएगा? तो क्या है? मौद्रिक आय पे। मौद्रिक आय निम्न में से कौन है? स्कूटर, कार, तनख्वाह, इनमें सभी। तो क्या होगा? तनख्वाह होगा। उसमें क्या होगा? हमें पैसा मिलेगा। पारिवारिक आय को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक। निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? तो क्या होगा? डी यानी इनमें सभी। डाइटिशियन का कार्य है, इंटीरियर डिजाइनर है, ब्यूटिशियन है। ये गृह विज्ञान पढ़ के क्या होगा? इन दोनों तीनों क्षेत्रों में जा सकते हैं। जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं चीनी, क्लोरीन, फिनाइल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका करेंगे? क्लोरीन का। जल, क्लोरीन से जल शुद्ध होता है। 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डालनी चाहिए? तो 1 चम्मच डालनी चाहिए, ठीक।
निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है? निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं। क्या दे रहा है? कार्यालय। अच्छा, हर चीज़ें मुफ्त हो गई ना, मैं एक ही चीज़ केवल पढ़ी। ठीक, क्या हो गया? कार्यालय से मुफ्त मकान, जो भी चीज़ें हों। ठीक, एक IAS PCS होते हैं, उन्हें क्या है? मकान किराए पे मकान ऐसे मिल जाता मुफ्त में। क्या हो गया? उनका प्रत्यक्ष वास्तविक आय हो गया। सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, निःशुल्क सेवाएं, कि उनके बच्चों को निःशुल्क फ्री में शिक्षा मिल रही है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? प्रत्यक्ष वास्तविक आय हो गया। ठीक, वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है? तो क्या होगा? नेसेंट क्लोरीन होगा। ठीक, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने में क्या होता है? व्यय अच्छी तरह से किया जा सकता है, अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक, अपव्यय हो रहा है। ठीक, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं कौन? लेखा विभाग, वित्त विभाग, व्यवस्थापन विभाग, सरकार। तो कौन बनाता है? लेखा विभाग। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार। तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। मौद्रिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है। किसका? मौद्रिक आय का, आत्मिक आय का, अप्रत्यक्ष आय का, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय का। तो किसका होगा? वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। ठीक, सामुदायिक सेवाएं मतलब जो पब्लिक चीज़ें हैं। ठीक, जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, शौचालय हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब पब्लिक सामुदायिक सेवाएं हैं। ठीक, इससे क्या मिलेगा? वास्तविक प्रत्यक्ष आय। ठीक, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है क्या? निश्चित, अनिश्चित, अनियमित, नियमित। तो क्या होगा? निश्चित होगा ना। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या एक निश्चित है कि हर मंथ हमें 70,000 रुपये मिलता है तो 70,000 मिलेगा। ठीक, इस तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं। निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? बचत। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लीजिए, आप लोग के अंदर एक एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं। क्या है? TGT जो करके गए हैं ना 2021 में, जो TGT किए हैं, आज उनकी सैलरी क्या है? 80+ है। ठीक, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। ठीक, 80+ है आज उनकी सैलरी। तो आप लोग समझ लो कि नौकरी की कितनी कीमत होती है। इसलिए पढ़ करके क्या TGT में एक सीट अपनी पक्की कर लो। अभी LT ग्रेड की जगह आने वाली है। TGT और LT सेम एक ही पोस्ट है, बट क्या है? LT है जो अर्ध सरकारी प्योर गवर्नमेंटेड है, और जो TGT है इसमें क्या है? प्रबंधकों का हस्तक्षेप होता है। ठीक, डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं आपसे डील करेगी, बीच में प्रबंधक भी रहेगा, प्रबंध तंत्र भी होता है। ठीक, निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? बचत का बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट। तो क्या होगा? इनमें संतुलित बजट। पारिवारिक बजट है। देखो ये प्रश्न तो हमको लग रहा गलत है। पारिवारिक बजट तो सब होते हैं, इसको प्रश्न पूछना चाहिए कौन सा सबसे अच्छा बजट होता है? तो क्या है? संतुलित बजट। ठीक, सबसे बुरा कौन सा होता है? घाटे का बजट। देखिए कितना मिनट हो गया, रहने दे क्या? देखते हैं, एक PDF और ओपन कर लें, एक चैप्टर। चलिए एक चैप्टर और ओपन कर लेते हैं। क्या है? 11 चैप्टर, बचत तथा विनियोग। ठीक, बचत तथा विनियोग। बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता? सोने के आभूषण, LIC, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, लॉटरी टिकट। तो बैंक क्या नहीं देता? लॉटरी टिकट। बैंक के पासबुक में हमें क्या जानकारी मिलती है? पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? खाते धारक का विवरण होता है, लेन देन का विवरण होता है, खाते का शेष होता है, ये सभी होगा। ठीक, क्या होगा? ये सभी होगा। सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। ठीक, पैसा कौन छापता है? भारत सरकार ही तो छापती है, इंडियन गवर्नमेंट छापती है। निम्न में से कौन जीवन बीमा LIC का लाभ है? जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये सभी। तो क्या होगा? जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। ये क्या है? नॉन बैंकिंग है। बाकी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, ये सब क्या है? ये सब बैंकिंग है। ब्याज और एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार होता है? तो मौद्रिक आय है। विनियोग के साधन क्या है? विनियोग के साधन क्या है? डाकघर एवं बैंक, डाकघर एवं बैंक। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती बचत खाता, और एक कौन सा खाता होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसान विकास पत्र, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, मोटर खरीदना। तो ये नहीं क्या है? A और B यानी किसान विकास पत्र। ये किसकी योजना है? किसान विकास पत्र। LIC की है, डाकघर की है, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी जिसे FD कहते हैं। ठीक, फिक्स डिपॉजिट यानी FD का ही फुल फॉर्म है। ठीक, कटे फटे चेक को क्या कहते हैं? विकृत चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत चेक कहते हैं। कोरा चेक किसे कहते हैं? ब्लैंक चेक ही कोरा चेक होता है। ठीक,
जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लैंक चेक कहते हैं, यानी कोरा चेक कहते हैं। फिल्मों में अक्सर सुनते हो ना, ये चेक ले लो और इस पे साइन मेरा हो गया है, अमाउंट भर लो और मेरे बेटी को छोड़ दो, ठीक? वही वाले डायलॉग वाला चेक है, ठीक? भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कब की थी? 1964 में। भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी? लघु उद्योग सेवा संस्थान। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए क्या इस सिलेबस के हिसाब से, मतलब चैप्टर के हिसाब से, क्लास के हिसाब से चेक को क्या दिया है? 3 ही प्रकार के दिया है, लेकिन चेक कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन चेक? रेखांकित चेक, वेयरर चेक, ठीक है, और अकाउंट पेई चेक, ठीक? ये सब क्या है? ये सब चेक के प्रकार हैं। बचत का मतलब है, बचत का मतलब क्या है? खर्च के बाद बची राशि, ठीक? मतलब खर्च करने के बाद, ये नहीं कि हम पहले उठा कर रख लें। 10,000 अगर हमारी सैलरी है तो क्या है, हम पहले से सब कुछ देखेंगे। घर का किराया, घर है किराए पे है तो घर का किराया देखेंगे, दूध है, बच्चों की फीस है, दादी बाबा की दवा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, अगर घर के सामान है, ये सब चीज़ हम करने के बाद अगर हमारे पास पैसा बचा, वो बचत है। नहीं कि ये नहीं कि बच्चों की फीस नहीं देंगे पहले बचत कर लेंगे, ये चीज़ें नहीं है, ठीक? तो बचत का मतलब है कि खर्च करने के बाद जो भी धनराशि बची उसे बचत कहते हैं। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र। तो क्या होगा? डाकघर मासिक आय योजना। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलेगा? चालू खाते में क्या होता है? हमें ब्याज नहीं मिलता है, ठीक? हमारे अकाउंट पे जब चालू खाता रहेगा, चालू खाता किसके लिए होता है? व्यापारियों के लिए होता है। वो दिन भर में अगर चाहे तो 10 लाख रुपए जमा करें, सुबह जमा करें, 10 लाख रुपए शाम को निकाल लें। इसीलिए इससे क्या है? बैंक क्या है? बैंक क्या है? एक व्यापारी की दुकान है, ठीक है? शुद्ध भाषा में अगर कहो तो बैंक क्या है? बैंक एक व्यापारी की दुकान है। इनकी टोपी इनके सर रखता है, ठीक? अगर मान लीजिए हम सुबह गए, 5 लाख रुपए जमा किए, ठीक? आप अभी तुरंत मेरे पीछे ही जा रहे हो, आज चेक भर रहे हो कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो मेरा पैसा उठा के आपको दे देगा। आज जो चालू खाता होता है उनका पैसा बैंक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि चालू खाता है, ये सुबह अगर 2 लाख रुपए जमा करके गया है तो अभी दोपहर में आकर 2 लाख रुपए मांग लेगा। आप फिर कहो शाम को लाकर 2 लाख रुपए जमा कर दे, ठीक? इसीलिए उनके पैसे को बैंक क्या करता है? सुरक्षित रखता है। इसीलिए उस पर उनको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक? इससे बैंक को क्या है? परेशानी भी तो हो रही है भाई, हमें वो पैसा लौटाना है चालू खाते वाले को, ठीक? आई थिंक समझ में आ गया होगा। निम्न में से कौन निवेश, देखो बैंक के 4 प्रकार यही हैं: जमा खाता यानी सेविंग अकाउंट, सावधि जमा यानी आवर्ती जमा खाता, चालू खाता, यही बैंक के 4 प्रकार हैं, ठीक? इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? मतलब किसमें निवेश करेंगे तो आयकर में छूट नहीं होगा? किसमें नहीं होगा? सावधि जमा खाता में आयकर पे छूट नहीं होता है। आयकर यानी जो इनकम टैक्स भरते हैं। अब क्या है? जीवन बीमा से लाभ है। आकस्मिक मृत्यु से आर्थिक सहायता, क्या जल्दी जल्दी खत्म कर लें, कूड़े वाले आ रहे क्या? ये सभी, ठीक? आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, आयकर से छूट, बचत का अच्छा साधन, ठीक? बैंक के कार्य हैं, क्या है? खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, ये सभी तो क्या होगा? ये सभी। बचत सुरक्षित नहीं करता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो क्या नहीं सुरक्षित करेगा? भूतकाल नहीं सुरक्षित करता है। भूतकाल मतलब जो अभी आने वाला है, नहीं, भूतकाल मतलब बीत चुका, ठीक? वर्तमान आने वाला है, भविष्य जो चल रहा है। इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? मकान, शादी, शिक्षा, सामानों की खरीदें, तो क्या नहीं है? शादी, ठीक? डाकघर में खाते खोले जाते हैं पूरे परिवार का संयुक्त, एकल, मात्र व्यापारी वर्ग का, शिक्षण संस्थान के कर्मी का, तो क्या एकल एवं संयुक्त दोनों खाते खोले जाते हैं? निम्न में कौन सी योजना डाकघर में संचालित होती है? तो क्या है? दोनों होगा। राष्ट्रीय बचत पत्र भी होता है और किसान विकास पत्र भी होता है, दोनों डाक खाने की योजना है। धन तथा संपत्ति को माना जाता है, क्या? कौन सा माना जाएगा? आवश्यक साधन। निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, ये सभी तो क्या होगा? ये सभी। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग बता दो कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, मैं उसको कवर कर सकती हूँ, ठीक?